अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन टू पढ़ने लगे हो आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। और इसमें आपने लास्ट लेसन में हमने मेटलर्जी का जो टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था। और मेटलर्जी में आपको बताया था कि मेटलर्जी है क्या, मिनरल्स ऑर्स के अंदर से मेटल्स को निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। क्या कहते हैं, मेटलर्जी। ऑर्स के अंदर से मेटल निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। और मेटलर्जी के तीन प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर, सेकेंड वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। लास्ट लेसन में आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर पढ़ लिया है। अब आपने इस लेसन में पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर में क्या पढ़ा था, हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर में पढ़ा था कि जो ऑर है उसके अंदर से जो इम्प्यूरिटीज हैं, अर्थली इम्प्यूरिटीज, गैंग पार्टिकल्स, उनको अलहदा कर लिया। ठीक है, कर लिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर में। तो हमारे पास जो ऑर है उसमें से हमने इम्प्यूरिटीज को कर लिया अलहदा। अब हमारे पास और पार्टिकल्स बचे हैं और अब हमने पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑर। ऑर के अंदर से मेटल को किया जाता है एक्सट्रैक्ट। इसके लिए केमिकल रिडक्शन मेथड भी यूज किया जाता है और इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी यूज किया जाता है। केमिकल रिडक्शन मेथड आप पढ़ने लगे हो। केमिकल रिडक्शन मेथड में सबसे पहले इसको भी 3 स्टेप्स में किया जाता है, 1 by 1 स्टेप्स भी किया जाता है। और इसमें से फर्स्ट स्टेप है रोस्टिंग। क्या है रोस्टिंग? देखो, आपने लास्ट लेसन में पढ़ा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ और की जाती है, जब उसमें से इम्प्यूरिटीज को निकाल लिया जाए तो और जो होती है वो बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में बच जाती है। और उस प्यूरिफाइड और को हम क्या नाम देते हैं, कॉन्सेंट्रेट। क्या नाम देते हैं, कॉन्सेंट्रेट। तो पढ़ने लगे हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या किया जाता है, इसके नेम से रोस्टिंग, रोस्ट करना। ठीक है, तो इसके जो रोस्टिंग है उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी और है, प्यूरिफाइड और है, उस प्यूरिफाइड और को क्या किया जाता है, उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर एयर की प्रेजेंस में जो किया जाता है उसकी की जाती है हीटिंग। क्या की जाती है, हीटिंग। तो रोस्टिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग। क्या है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग। इसमें क्या की जाती है, हीटिंग की जाती है ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और जो हमने कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जो और थी जिसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड किया, उसको प्यूरिफाई किया, कॉन्सेंट्रेटेड और जिसको हम नाम दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेट, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर इसको किया जाता है हीट, और हाई टेम्परेचर के साथ एयर की प्रेजेंस भी जरूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में इसको किया जाता है हीट। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, सपोज हमारे पास जो और है, जो हमने यहाँ पे और यूज की, वो थी कॉपर पायराइट। क्या थी, कॉपर पायराइट। और कॉपर पायराइट CuFeS2। ठीक है, सपोज हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम जो है कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसमें से, कॉपर पायराइट में से। और कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या है, CuFeS2। तो CuFeS2 को हम लेंगे, इसको हाई टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करेंगे हीट। जब हम इसको करेंगे हीट तो ये CuFeS2 जो है, कॉपर पायराइट जो है, ये ब्रेक होगा। और ब्रेक किस तरह होगा, किस चीज में ब्रेक होगा, तो हम इक्वेशन को राइट करते हैं CuFeS2। बैलेंस करने के लिए हमने 2 यहाँ पे किया। इसको जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर में आपको पता है ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम यहाँ पे साथ क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन। क्या यूज करेंगे, ऑक्सीजन। तो कॉपर पायराइट को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर किया जाता है, तो क्या होता है, ये ब्रेक होता है। ब्रेक किस में होता है, CuFeS2 कॉपर पायराइट ब्रेक होगा क्यूप्रस सल्फाइड में, Cu2S
और फेरस सल्फाइड। साथ क्या बनेगा, फेरस सल्फाइड। FeS जो है ये है फेरस सल्फाइड। बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ 2 यूज करेंगे और साथ बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ये अपर एरो ये शो करा है कि गैसियस फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है। तो कॉपर पायराइट ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कर लिया, बना लिया क्यूप्रस सल्फाइड। क्या बनाया है, क्यूप्रस सल्फाइड। क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड। और ये क्या है, फेरस सल्फाइड। तो यहाँ पे रोस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड और है, सपोज हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेटेड और है वो है कॉपर पायराइड, तो इसको हम करेंगे हीट, और हीट करेंगे हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसको हम करेंगे हीट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर पायराइट है ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देगा क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। क्या बना देगा, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। ये जो हमारा मिक्सचर है हम इसको उठाएंगे और उठा के नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप है रोस्टिंग के बाद, दूसरा स्टेप है हमारा स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में इसको उठा के ले जाएंगे। हम याद रखो कि हम कर क्या रहे हैं, हम कॉपर पायराइड के अंदर से कॉपर मेटल को निकाल रहे हैं, कॉपर मेटल को निकाल रहे हैं। कॉपर पायराइड के अंदर से इम्प्यूरिटीज हमने ऑलरेडी रिमूव कर ली थी, और इन द कौन से स्टेप में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और में हम इम्प्यूरिटीज अलग करेंगे। और अब हम पढ़ें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें मेटल को हम निकालेंगे। ये जो हमारी और है इसके अंदर से हमने मेटल को निकालना है, और इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, रोस्टिंग, जिसमें इसको करेंगे हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और जब ब्रेक इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा इनटू क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। अब ये क्यूप्रस सल्फाइड और ये फेरस सल्फाइड का मिक्सचर हम उठा के ले जाएंगे नेक्स्ट अपने स्टेप में, और नेक्स्ट स्टेप का नेम है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में आप क्या पढ़ोगे, देखो मैंने रोस्टिंग का स्टेप वहां पे राइट कर दिया साथ में, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब आप पढ़ने लगे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम क्या करेंगे, ये जो और है, ठीक है, इसमें ये जो दो चीज़ें बन चुकी हैं, और इसको हम कहेंगे रोस्टेड और। क्या कहेंगे, रोस्टेड और, क्योंकि ये और जो है रोस्टिंग के प्रोसेस से गुजर चुकी है, तो इसको हम बोलेंगे रोस्टेड और। ये जो रोस्टेड और है जिसमें क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड मौजूद है, इसको हम उठा के नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, दैट इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम क्या करेंगे, ये जो रोस्टेड और है इसको फर्दर हीट करेंगे। इसको फर्दर हीट करेंगे सैंड के साथ और कोक के साथ, ठीक है। किसके साथ, सैंड के साथ और कोक के साथ। कोक यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे। तो स्मेल्टिंग क्या है, फर्दर हीटिंग है। क्या है, फर्दर हीटिंग, यानी वो जो रोस्टेड और है उस और को हम फर्दर हीट करेंगे। क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे। फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड और, फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड और विद सैंड फ्लक्स, विद सैंड फ्लक्स। हम इसको अकेले हीट नहीं करेंगे, हम इसको सैंड के साथ हीट करेंगे एंड कोक, ठीक है, COKE, कोक। अब यहाँ पे कोक का क्या मकसद है, कोक जो है कार्बन है। क्या है, कार्बन। क्या है, प्योर कार्बन होती है। और ये कोक जो है ये प्योर कार्बन, जैसे आप कोयला है, कोयला, कोल, कोयला, कोयला भी प्योर कार्बन होती है। जब कोल को बर्न किया जाता है, कोयले को बर्न किया जाता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। सेम हियर, ये जो कोक है ये कार्बन है, इसको भी, इसकी भी जब बर्निंग होगी तो ये हीट प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस करेगी, खुद ब खुद बर्न होना शुरू कर देगा, हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। सैंड फ्लक्स के साथ हम कोक के साथ जो रोस्टेड और उसको फर्दर करेंगे हीट। अब आपको पता है रोस्टेड और के अंदर क्या चीज मौजूद है, ये दो चीजें मौजूद हैं। क्या चीजें मौजूद हैं, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड मौजूद है। रोस्टेड और को हमने किसके साथ किया, हीट सैंड के साथ और कोक के साथ। कोक का जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्पज है, हीट प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे हमने तो कर दी हीटिंग, अब हीटिंग के साथ होगा क्या, होगा ये कि ये जो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है ये दोनों करते हैं
जब हम इसको करेंगे, हाँ जी, एक और चीज, फर्दर हीटिंग ऑफ रोस्टेड और विद सैंड फ्लक्स एंड कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में है, इट मींस एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन के साथ करेंगे रिएक्ट और रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे। पहले मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ये जो फेरस सल्फाइड है, ये फौरन से जो ही हम हीटिंग शुरू करेंगे एयर की प्रेजेंस में, एयर भी मौजूद ऑक्सीजन के साथ, ये कर जाएगा फेरस सल्फाइड कर जाएगा रिएक्ट। क्या करेगा, रिएक्ट। फेरस सल्फाइड फौरन से ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट, और रिएक्ट करने के साथ यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगी ऐड, और ये बन जाएगा FeO। फेरस सल्फाइड कन्वर्ट हो जाएगा फेरस ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस सल्फाइड में। यहाँ बैलेंसिंग के लिए हम 2 यूज करेंगे, और साथ बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी यहाँ पे, और सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ 2 जो है वो बैलेंसिंग के लिए यूज करेंगे। अपवर्ड एरो मीन्स ये गैसियस फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो फौरन से क्या होगा, फेरस सल्फाइड फौरन से ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट। ये क्या है, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड फौरन से ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट और बन जाएगा फेरस ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड। साथ फेरस सल्फाइड ने तो फौरन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, ये क्यूप्रस सल्फाइड भी पीछे नहीं रहने वाला, ये भी ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट। ये कहेगा आपने रिएक्ट किया तो मैं क्यों ना करूं। तो क्यूप्रस, यहां मैं यहां राइट कर देती हूं, क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S, ये भी फौरन से कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और ये भी जैसे यहाँ पे फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया फेरस ऑक्साइड, यहाँ भी क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा। और इसको हम इस इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करेंगे, इस इक्वेशन की बैलेंसिंग जो है वो बिल्कुल 2Cu2, यहाँ भी 2 और साथ आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ अपवर्ड एरो, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। क्यूप्रस फौरन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्यूप्रस ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने किया ये स्मेल्टिंग में कि रोस्टेड और जिसमें क्यूप्रस सल्फाइड मौजूद था, फेरस सल्फाइड मौजूद था, उस रोस्टेड और को हमने उठाया, उसको कोक सैंड फ्लक्स के साथ एक्सेस ऑफ एयर में कर दिया हीट, कर दिया हीट। और हीट भी हमने इसको कहाँ किया, ब्लास्ट फर्नेस में। किसमें किया है, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस आपकी बुक के पेज 159 पे बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। इसको ऐसा बनाने की नीड नहीं थी, इस वजह से आपको एक्चुअली ये रिएक्शन समझने हैं। इसमें जो डायग्राम है ब्लास्ट फर्नेस वो आपके नेक्स्ट पेज पर बना हुआ है। तो ये तो 2 रिएक्शन हो गए। फेरस सल्फाइड ने फौरन से जाके रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन के साथ और फेरस ऑक्साइड बना दिया। क्यूप्रस सल्फाइड भी पीछे नहीं रहने वाला, इसने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना दिया है क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड। क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड। और ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्या होगा, अब देखो यहां पे ये जो फेरस ऑक्साइड बना है, ये जो फेरस ऑक्साइड बना है, तो ये सैंड के साथ, किसके साथ, सैंड के साथ फौरन से कर जाएगा रिएक्ट, FeO, सैंड SiO2, ठीक है। ये क्या है, सैंड, सिलिका, ठीक है। सैंड के साथ कर जाएगा रिएक्ट, और ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे बनेगा FeSiO3। ये है स्लैग। क्या है, आयरन सिलिकेट स्लैग, आयरन सिलिकेट स्लैग। आयरन सिलिकेट स्लैग जो है ये लाइटर होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, बहुत हल्की होती है। ये आप अपनी ब्लास्ट फर्नेस खोल के देख लो, ये उसमें ऊपर बिल्कुल ये जितना भी मिक्सर है इसमें ऊपर की तरफ इकट्ठी हो जाती है। ये जो आयरन सिलिकेट स्लैग है, ठीक है, ऊपर इकट्ठी हो जाएगी और ऊपर से इसको फिर कर लिया जाता है अलहदा, नितार लिया जाता है, स्किम, अभी आपने लास्ट लेसन में ही पढ़ा, ठीक है। तो आयरन सिलिकेट स्लैग को कर लिया जाता है अलहदा। देखो यहाँ पे
फेरस सल्फाइड मौजूद था, क्यूप्रस सल्फाइड मौजूद था। फेरस सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बनाया और फौरन से सिलिका सैंड के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट स्लैग बना ली, वो ऊपर इकट्ठा हो जाती है और उसको हम कर लेते हैं सेपरेट। तो काफी सारा फेरस सल्फाइड यहाँ हो गया रिमूव, यहाँ हो गया रिमूव। उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फेरस ऑक्साइड बना, उसने सिलिका के साथ रिएक्ट किया, सैंड के साथ रिएक्ट किया, आयरन सिलिकेट स्लैग बन गई और वो ऊपर इकट्ठा हो गई, उसको हमने ऊपर से कर दिया रिमूव। काफी सारा फेरस सल्फाइड यहाँ पे इस स्टेप में हो गया रिमूव। लेकिन अभी भी ये सारा फेरस सल्फाइड यहाँ पे रिमूव नहीं होता, ये काफी सारा यहाँ पे रह जाता है और फेरस सल्फाइड को हमने यहाँ से करना है रिमूव। फेरस सल्फाइड जब हो जाएगा रिमूव तो बच जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड में से हम क्या निकालेंगे, कॉपर। एक्चुअली हम कर कह रहे हैं ये, ठीक है। तो काफी सारा फेरस सल्फाइड यहां से हो गया है रिमूव, लेकिन अभी भी तमाम का तमाम फेरस सल्फाइड रिमूव नहीं हुआ, बच गया है। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड ने तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया था ना, ये इसने पीछे नहीं, ये पीछे नहीं रहा, क्यूप्रस ऑक्साइड बना। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। और एक और बात भी सुन लो कि ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, जैसे यहाँ पे ये फेरस ऑक्साइड था ना, इसने तो सैंड के साथ रिएक्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे ये सैंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये जो बचा कुचा फेरस सल्फाइड है, क्या है, बचा कुचा फेरस सल्फाइड। ये फेरस सल्फाइड यहाँ पे बहुत सारा रिमूव हो गया इस स्टेप में, लेकिन कुछ फेरस सल्फाइड बच गया। वो जो बचा कुचा फेरस सल्फाइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड उस फेरस सल्फाइड के साथ कर जाता है रिएक्ट। क्या कर जाता है, रिएक्ट। इन स्टेप्स को आपने जरा ध्यान से समझना है। क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ कर जाता है रिएक्ट, और जब रिएक्ट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बनेगा Cu2S और साथ बनेगा FeO, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये सल्फर इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा और फेरस ऑक्साइड। अब आपको पता है ये जो फेरस ऑक्साइड है, ये किसके साथ, सैंड के साथ कर सकता है रिएक्ट। किसके साथ कर सकता है रिएक्ट, यहाँ पे देखो बचा कुचा फेरस सल्फाइड है, काफी सारा फेरस सल्फाइड तो यहाँ पे रिमूव हो गया, अभी भी कुछ फेरस सल्फाइड बच गया था। वो जो बचा कुचा फेरस सल्फाइड है वो यहाँ पे ये मौजूद है, उसने क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ कर लिया, लेकिन अभी भी यहाँ भी फेरस सल्फाइड सारा का सारा रिमूव नहीं हुआ, अभी भी ये बचा हुआ है, ये अभी भी बचा हुआ है और अभी भी हमें इसे रिमूव करना है। तो ये फेरस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। ये फेरस ऑक्साइड, आपको मालूम है इस स्टेप में कि फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट स्लैग बनाता है और स्लैग को हम कर लेते हैं रिमूव। तो यहाँ आपकी बुक में मिसिंग है, बट ये जो फेरस ऑक्साइड है ये दोबारा से ये वाला रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन शो करता है और फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट स्लैग बनाती है और ये हम कर लेते हैं ऊपर से रिमूव। अब देखो बच क्या चीज गई, हमने स्लैग को तो कर लिया रिमूव, इससे भी जो स्लैग बनी वो भी हमने कर ली रिमूव, बचा क्या, ये चीज बची है यहाँ पे। क्या चीज बची है, क्यूप्रस सल्फाइड। क्या चीज बची है, क्यूप्रस सल्फाइड। क्या चीज बची है, क्यूप्रस सल्फाइड। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया था क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड से। फेरस सल्फाइड कुछ यहां रिमूव हो गया, कुछ फेरस सल्फाइड इस स्टेप में यहां से यहां रिमूव हो गया, तो क्यूप्रस सल्फाइड तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी भी थोड़ी मिकदार में फेरस सल्फाइड बचा होगा। क्या होगा, बचा होगा, थोड़ी मिकदार में फेरस सल्फाइड अभी भी मौजूद है और उसको हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में रिमूव। देखो अब हमारे पास एट द एंड क्या चीज मौजूद है, क्यूप्रस सल्फाइड। क्या चीज मौजूद है, क्यूप्रस सल्फाइड। हम इसको कहाँ लिखें, हम इसको यहाँ लिखते हैं, हमारे पास ये, बल्कि यहाँ लिखते हैं हम इसको। हमारे पास एट द एंड क्या मौजूद है, Cu2S, क्यूप्रस सल्फाइड मौजूद है। और थोड़ी मिकदार में, बहुत कम मिकदार में हमारे पास क्या मौजूद है, FeS, फेरस सल्फाइड। काफी सारा फेरस सल्फाइड तो स्लैग की फॉर्म में रिमूव हो गया, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ी मिकदार में फेरस सल्फाइड मौजूद है और क्यूप्रस सल्फाइड तो हमारे पास है ही। ये जो मिक्सचर है, ये एट द एंड जो हमारे पास बचता है, इस मिक्सचर को कहते हैं मैट।
क्या कहते हैं, मैट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैट। और मैट के अंदर 45%, कितने परसेंट, 45% इसके अंदर कॉपर होती है। क्या होती है, कॉपर। 45% इस मैट के अंदर कॉपर मौजूद है। और अब हमें उस कॉपर को निकालना है। हमारे पास मैट क्या है, मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। नो डाउट फेरस सल्फाइड बहुत कम मौजूद है, काफी सारा फेरस सल्फाइड हमने स्लैग की फॉर्म में यहाँ से रिमूव कर लिया, लेकिन अभी भी थोड़ी मिकदार में फेरस सल्फाइड मौजूद है और उसको हमने करना है रिमूव। और वो हम पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट स्टेप में। आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे हो, जिसमें स्मेल्टिंग पढ़ ली, आपने रोस्टिंग पढ़ ली। अब लास्ट स्टेप बच गया है बेसिमराइजेशन, तो इसको हम लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो बेसिमराइजेशन पढ़ने लगे हो अब आप। बेसिमराइजेशन इज द थर्ड स्टेप। स्मेल्टिंग में आपने पढ़ा कि हमने रोस्टेड और को की फर्दर हीटिंग की इन द प्रेजेंस ऑफ सैंड फ्लक्स एंड एक्सेस ऑफ एयर एज वेल एज कोक। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोक। तो हमें एट द एंड क्या अटेन हुआ, मैट। मैट के अंदर क्या मौजूद है, क्यूप्रस सल्फाइड और कुछ मिकदार में फेरस सल्फाइड। अब हम इस ये जो है स्मेल्टेड और बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्मेल्टेड और। इसको क्या बोलेंगे, स्मेल्टेड और, क्योंकि ये स्मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू आई है, तो इस और को हम स्मेल्टेड और बोलेंगे, या मैट भी बोल दो तो ठीक है। ठीक है, तो हम अब बेसिमराइजेशन पढ़ने लगे हो। आप अपनी बुक खोल लो साथ, आपकी बुक में पेज 160, पेज 159 पे बेसिमर कन्वर्टर बना हुआ है। ठीक है, बेसिमर कन्वर्टर बना हुआ है। डायग्राम को ऐसा बनाने की नीड नहीं है, इस वजह से अब बुक खोल लो साथ, वहां पे देख लो। बेसिमर कन्वर्टर होता है, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। ये जो हमारे पास मैट है, इसको बेसिमर कन्वर्टर में ले जाया जाता है, साथ में सैंड ली जाती है और इसको किया जाता है हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। तो बेसिमराइजेशन क्या है, बेसिमराइजेशन इज अ फर्दर हीटिंग। ठीक है, ये भी है फर्दर हीटिंग ऑफ मैट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर अलोंग विद सैंड। तो क्या है बेसिमराइजेशन, हीटिंग। क्या है ये, हीटिंग ऑफ मैट, हीटिंग ऑफ मैट in the presence of air along with sand के साथ फर्दर किया जाता है इसको हीट। और जब करेंगे हम हीट तो होगा क्या, आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या मौजूद है, क्यूप्रस सल्फाइड, थोड़ी मिकदार में फेरस सल्फाइड, और हमने दूसरी चीज क्या ली है, सैंड ली है। तो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअली कॉपर मेटल को कॉपर पायराइट में से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो थोड़ी मिकदार में फेरस सल्फाइड है, ये रिमूव होगा तभी हम कॉपर को करेंगे अटेन। तो यहाँ पे सिर्फ सारे वही स्टेप्स होंगे जो कि हमने स्मेल्टिंग में किए, हम करेंगे। हमने क्या किया, इसको सारे को मैट को हमने सैंड के साथ किया हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। और जब एक्सेस ऑफ एयर में करेंगे तो आपको पता है एयर में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो जब हम इसको करेंगे हीट, ये फेरस सल्फाइड बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं। फेरस सल्फाइड फौरन से कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट। क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट। और जब ये ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट तो बनेगा FeO। क्या बनेगा, FeO। साथ बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और आपको पता है ये FeO ये क्या है, फेरस सल्फाइड। और आपको ये भी मालूम है कि ये क्या है, फेरस ऑक्साइड। क्या है, फेरस ऑक्साइड। अब आपको पता है हमने साथ क्या चीज ली है, सैंड ली है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये फेरस ऑक्साइड जो है, अब यहाँ पे बचा कुचा फेरस सल्फाइड भी हो जाएगा रिमूव। ये फेरस ऑक्साइड फौरन से सैंड के साथ कर जाएगा रिएक्ट और बन जाएगी FeSiO3 आयरन सिलिकेट स्लैग। क्या बन जाएगी, आयरन सिलिकेट स्लैग बन जाएगी। और ये आयरन सिलिकेट स्लैग जो है ये ऊपर हो जाती है इकट्ठा और इसको ऊपर से कर लिया जाता है रिमूव। ठीक है, अब देखो यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे तमाम का तमाम बचा कुचा फेरस सल्फाइड भी हो गया रिमूव।
हो गया रिमूव। लेकिन जब हम ये स्टेप करवाएंगे, जब हम ये स्टेप होगा यहाँ पे, तो क्यूप्रस सल्फाइड भी पीछे नहीं रहने वाला। जैसे यहाँ पे फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होगी और फेरस ऑक्साइड बनेगा, क्यूप्रस सल्फाइड की भी ऑक्सीडेशन होगी और ये भी क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा। तो यहीं पे मैं इसी के सामने इस वजह से लिख देती हूँ 2Cu2S, ठीक है। और ये जब ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट तो बनेगा 2Cu2O और साथ बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड जब बनेगी तो इसमें इसके साथ क्या होगा, हाँ जी, तो यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड, अब यहाँ पे फेरस सल्फाइड तो सारा का सारा रिमूव हो गया, फेरस सल्फाइड तो सारा का सारा रिमूव हो गया। जो क्यूप्रस सल्फाइड है उसमें से कुछ क्यूप्रस सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना दिया है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बना दिया है, क्यूप्रस ऑक्साइड। लेकिन सारा का सारा क्यूप्रस सल्फाइड जो है क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं बनाएगा, कुछ क्यूप्रस सल्फाइड बच जाएगा, कुछ क्यूप्रस सल्फाइड बच जाएगा। वो जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है और जो क्यूप्रस सल्फाइड है मौजूद, ये आपस में कर जाएंगे रिएक्ट, 2Cu2O और साथ क्या रिएक्ट करेगा, क्यूप्रस सल्फाइड। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनेगी प्योर कॉपर और साथ बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब यहाँ पे ये जो कॉपर है ये लिक्विड फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होगी, ये लिक्विड फॉर्म में होगी। इस कॉपर को क्या किया जाता है, बड़े बड़े सैंड के कंटेनर्स लिए जाते हैं और उसके अंदर इस लिक्विड कॉपर को डाल दिया जाता है। और जब डाला जाता है तो इसके अंदर मौजूद होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और फिर सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती रहती है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से रिमूव होती रहेगी तो यहाँ पे होगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड जब रिमूव होगी तो उसकी सरफेस के ऊपर उस कॉपर जब ठंडा होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडी होगी, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो इसकी सरफेस के ऊपर ऐसे, जैसे ब्लिस्टर कहते हैं छाले को, ठीक है, जैसे हाथ जल जाए तो स्किन जल जाए, बर्न हो जाए तो ऊपर एक स्किन उभर जाती है, ठीक है, छाला सा बन जाता है, उभरी हुई स्किन होती है। बिल्कुल वैसे ही जो कॉपर है उसके ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, इनको कहते हैं ब्लिस्टर्स। क्या कहते हैं, ब्लिस्टर्स, छाले, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे वो होते हैं, स्किन उभरी हुई होती है गोल सी फॉर्म में, बिल्कुल वैसे ही ब्लिस्टर्स बन जाएंगे जब ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और इसी वजह से इस कॉपर को कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। और ब्लिस्टर कॉपर जो है ये 98% तक प्योर होती है, 98% तक प्योर होती है। देखो ये तो बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो मैंने अभी राइट की। तो बेटे आप लोगों ने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही राइट करनी होती है 9th-10th में और उससे आगे भी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है ये यहाँ पे जो मैंने इक्वेशंस राइट की ये एग्जैक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन लास्ट स्टेप में जो स्मेल्टिंग था उसमें आई थिंक सो कि कहीं पे बैलेंसिंग जो है वो ठीक से नहीं हुई। तो आप लोगों ने समझना है, आपने यहाँ से आपने जस्ट ये समझना है कि हो क्या रहा है प्रोसेस, और उसके बाद इक्वेशंस आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप अपनी बुक से देख सकते हो। ये बिल्कुल ठीक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि यहाँ पे 2 आएगा, 3 आएगा, 2 और यहाँ पे 2 सेम हेयर ये भी। और पिछले में जो है हमने स्मेल्टिंग में भी सेम यही स्टेप्स पढ़े थे, सेम यही इक्वेशंस राइट की थी, तो उसमें भी बैलेंसिंग बिल्कुल इसी तरह होगी। तो आपका सेकंड स्टेप जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वो हो गया है कंप्लीट। अब आपने थर्ड स्टेप पढ़ना है और वो आप थर्ड स्टेप आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखोगे। आपने पढ़ लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को हमने कर लिया एक्सट्रैक्ट। अब मेटल की जब एक्सट्रैक्शन हो गई तो मेटल चूंकि 98% प्योर है, इसको हमने फर्दर प्योर करना है, इसमें फर्दर इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनको भी निकालना है। तो वो हम करेंगे थर्ड स्टेप में और उसको हम बोलेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल।
तो मेटलर्जी पढ़ रहे थे। मेटलर्जी के 3 स्टेप्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एंड थर्ड वन इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ोगे। होप सो टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह ब्लेस यू।